आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 युग्ल की ज्यामिति परिचय। तो इसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिएगा। इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो क्या करना है आपको, ध्यान से थोड़ा आप समझ लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, केवल आपको इस चैप्टर के 3 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा 4 इनकी प्रमेय रहेंगे। तो कौन सी प्रमेय है वो आप जल्दी से समझ लीजिएगा। ये देखिए आप, तो युग्ल की 4 अभिधारणाएं हैं। पहली अभिधारणा कौन सी है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो इन चारों पॉइंट को मैंने इस तरीके से समझाया है, आप देखिएगा। अभिधारणा पहली वाली क्या है युग्ल की, कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु ए है, एक दूसरा बी बिंदु है, तो हम इस 2 बिंदुओं को मिलाने के लिए एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। ये पहली वाली प्रमेय हो गई। दूसरे प्रमेय में क्या बोला था उन्होंने कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो शांत रेखा हमारे पास ए बी थी, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी अवधारणा क्या है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त को खींच सकते हैं। मान लो ये बिंदु है तो इसके बाहर हम इतना वृत्त खींच सकते हैं या फिर इतना खींच सकते हैं, मतलब कोई भी त्रिज्या का वृत्त खींच सकते हैं। चौथी अवधारणा क्या दी थी कि सभी समकोण त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इन चारों को आपको देखना है। ये आपके एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी 3 क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे तो आप वो देखिएगा और किस तरीके से हल करना है वो भी आप समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो आपको यहाँ देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 1 के अलावा और आपको जो क्वेश्चंस करना है वो करना है आपको 4th क्वेश्चन और आपको 6th क्वेश्चन। इन्हीं 3 क्वेश्चन से आपको एग्जाम में आएंगे। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैसे क्या करना है, तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। उदाहरण पहला जो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है। कब, जब बिंदु बी ए और सी के बीच में स्थित हो। तो हम हल डाल देंगे। एक लाइन खींची क्या कि ए और सी के बीच में बिंदु कौन सा, बी है। तो हमने ए और सी के बीच में बिंदु कौन सा मान लिया, बी मान लिया। अब हमें सिद्ध क्या करके बताना है कि ए बी और बी सी को जोड़ देंगे तो पूरी लाइन हमारी निकल के आ जाएगी। मतलब इस वाले भाग को इस वाले भाग को जोड़ेंगे तो पूरा भाग निकल के आ रहा है। अपन को करना कैसा है, तो लिखेंगे चूंकि ए बी और बी सी ये किसके समपाती हैं, ए सी के समपाती हैं। मतलब क्या हुआ कि जो ए बी लाइन है और जो बी सी लाइन है, जो ए बी लाइन है और जो हमारी बी सी लाइन है ये पूरी ए सी लाइन है। मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोल देंगे कि हमारे पास किसी गांव का नाम है, ठीक है। अब गांव कौन सा है, तो हमारा लिया कि एक गांव का नाम है सिमरा, ठीक है। और दूसरे गांव का नाम हमने मान लिया चिमटौरा, ठीक है। तो एक और बीच में गांव मान लिया हमने, इससे मान लिया हमने सिमरा भाटा। ध्यान से समझिएगा, 3 गांव के नाम हैं। तो हमने बोल दिया कि हम तो सिमरा से सिमरा भाटा जाएंगे और सिमरा भाटा से चिमटौरा जाएंगे। तो हम ऐसा तो भी बोल सकते हैं कि हम सिमरा से चिमटौरा जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को जोड़ेंगे, ए बी को और बी सी को, तभी तो ए सी बनना है। मतलब अगर हम चिमटौरा जाएंगे तो पहले हमें सिमरा से सिमरा भाटा जाना होगा और सिमरा भाटा से हम चिमटौरा जाएंगे, तब हम सिमरा से चिमटौरा पहुंचेंगे। वही क्वेश्चन आपको यहाँ कॉन्सेप्ट है कि ए बी और बी सी क्या है, तो पूरा ए सी है। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। समपाती मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, ऐसा आप समझ लीजिएगा। तो युग्ल की प्रमेय से प्रमेय क्या होती है कि वे वस्तुएं जो समपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। अतः ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हमारा होगा क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है आपको। ये क्वेश्चंस में लिखा था कि ए सी के बीच का बिंदु है बी, तो हमने ए सी के बीच का बिंदु बी मान लिया और क्या लिख दिया कि ए बी प्लस बी सी क्या है, तो ए सी के समपाती हैं। तो यहाँ पर युग्ल की प्रमेय कौन सी है कि वे वस्तुएं समपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं, हमारा सिद्ध हो गया। अलग से इसमें कुछ नहीं करना। 2 क्वेश्चन और हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 2। मतलब जो क्वेश्चन आपको करना है, बुक्स में आपका प्रश्नावली 5.1 का 4था क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस पार्ट के केवल 3 क्वेश्चन ही करने हैं। अब इसमें क्या लिखा था, तो देखिए आप 4th क्वेश्चन में यहाँ पर बुक में आपका लिखा है कि यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा है जिसमें ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर 1/2 ए बी होता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए बी है, लाइन कौन सी है, ए बी, और इनके बीच में बिंदु कौन सा, सी है। तो हमने ए बी नाम की एक लाइन मान ली और बीच में बिंदु क्या मान लिया, सी। और इसमें क्या दे के रखा है कि जो ए सी है वो बी सी के बराबर है। मतलब ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर है। तब क्या किया अपन ने, दिया है प्रश्न में, हल डाल के चित्र बनाया, दिया है, क्या दिया था, ए सी बराबर बी सी हमें दिया था, तो हमने लिख दिया। अब दोनों साइड, इन दोनों साइड क्या किया हमने, ए सी जोड़ दिया। अलग से दिमाग नहीं लगाना है।
क्या किया हमने यहाँ पर, AC और BC प्रश्न में दिया था, और जो AC और BC हमें प्रश्न में दिया था उसी के साथ हमने क्या कर दिया यहाँ पर, दोनों साइड AC और AC ऐड कर दिया है। जब हमने AC और AC दोनों साइड ऐड किया है तो ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए आप, ये एक AC और एक AC, कितने AC हुए, 2 AC हो गए हैं बराबर। ये BC मतलब यहाँ से यहाँ तक का, और AC मतलब यहाँ से यहाँ तक का, तो पूरी लाइन कौन सी, AB हो रही है। तो इन दोनों की जगह पे हमने क्या रख दिया, AB का मान रख दिया। अब 2 के साथ, AC के साथ 2 था तो वो नीचे पहुँच गया, तो हमारा सिद्ध हो गया AC बराबर 1/2 AB, जो हमें सिद्ध करना था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, कि हमारे पास यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। ये क्वेश्चन कौन सा रहेगा, तो बुक्स में देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 रहेगा। 5 नहीं, 6वां क्वेश्चन से ये आकृति आपको बनी मिलेगी। तो हमने क्या किया, ये चित्र ऐसा बना लिया, हल डाल दिया। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि AC ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये लंबाई इसके बराबर होगी। तो हमने क्या किया, प्रश्न में क्या दिया था हमें कि AC की लंबाई BD के बराबर है। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड से ये AC और BD की बात चल रही, देखिए पहले AC की बात चल रही और फिर BD की बात चल रही, तो इसकी और इन दोनों की जो बात चल रही है, हर बार BC बीच में आ रहा है। AC से जाएंगे तो भी BC आ रहा है, B से D जाएंगे तो भी BC आ रहा है, तो हमने दोनों साइड BC घटा दिया। जो क्वेश्चन में दिया था AC माइनस BD वो लिख दिया, दोनों साइड से BC हमने क्या कर दिया, घटा दिया तो AC माइनस BC हो जाएगा, यहाँ BD माइनस BC हो जाएगा। अब AC में से हम BC घटा देंगे, इस पूरी लाइन में से इतना घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा AB, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, AB आ गया। यहाँ पर BD में से हमने BC घटा दिया तो क्या बचा हमारे पास CD, तो CD आ गया, और आंसर आपका हो गया है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, अगले वीडियो में आपको 6th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए जाएंगे।